बहरहाल आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। अगर तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। तो आइए उर्दू अदब की सीनियर मोतबर शायरा से मुलाकात करते हैं, जिसकी कलाम की खुशबुओं से इस मुशायरे की फजा मुअत्तर हो जाए। मोहतरमा शगुफ्ता यास्मीन महक साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा शगुफ्ता यास्मीन महक साहिबा, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हजरात, पहले तो इन्होंने मुझे सीनियर कहा, उसके बाद मोहतरमा कहा, और मेरी बुलाने से पहले जो अशार कहे वो मुझे कहीं से भी ना तो सीनियर नजर आए ना मोहतरम नजर आए। बड़ा अफसोस ये हुआ। आपकी नजर एक शेर, खुद कत्ल हो गया तो हुआ फख्र इसका है। क्या कहने, खुद कत्ल हो गया तो हुआ फख्र इसका है। भाई ने मेरे सर का दुपट्टा बचा लिया। क्या कहने, वाह वाह, नवाजिश, क्या कहने, वाह। मतलब मुलाजा फरमाए हजरत, इरशाद। बहुत अरसे के बाद मैं यहाँ आई हूँ। पहले बिस्मिल साहब किसी जमाने में मुशायरे कराया करते थे, तब मेरा आना होता था। बहुत अरसे के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। मतलब मुलाजा फरमाए कि हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं। वाह वाह वाह, जनाब जनाब, हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं, वार करते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। क्या कहने, वाह, नवाजिश नवाजिश, वार करते नहीं नजरों से गिरा देते हैं, और आके रुक जाती है तलवार मेरे सर के करीब। क्या कहने, आके रुक जाती है तलवार मेरे सर के करीब। मेरे माँ बाप मुझे ऐसी दुआ देते हैं। क्या कहने, मेरे माँ बाप मुझे ऐसी दुआ देते हैं। और एक शेर याद आ गया मुझे, अभी बहुत पुराना शेर है मेरा, कि बेटी ने खानदान की गुर्बत के बावजूद, क्या कहने, बेटी ने खानदान की गुर्बत के बावजूद इज्जत अगर बचा ली तो सब कुछ बचा लिया। क्या कहने, नवाजिश नवाजिश, बेटी ने खानदान की गुर्बत के बावजूद इज्जत अगर बचा ली तो सब कुछ बचा लिया। और आजकल जिस तरह के हालात, ये चूंकि मुशायरा जिनके नाम से है और कौमी यकजहती पे है, तो मुझे भी बड़ा एहसास होता है इस चीज़ का कि कहीं ना कहीं बहुत सी ठेसें, बहुत तकलीफ दिलों में है। तो उस एहसास को जिंदा रखते हुए चंद अशार मैंने कहे हैं, वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मतलब मुलाहिजा फरमा लें कि अब तो हर बस्ती से ये आवाज आनी चाहिए। क्या कहने, अब तो हर बस्ती से ये आवाज आनी चाहिए, खून की बारिश नहीं आंखों का पानी चाहिए। क्या कहने, अब तो हर बस्ती से ये आवाज आनी चाहिए, खून की बारिश नहीं आंखों का पानी चाहिए। और नफरतों की ये हवा क्यों लौट कर आई है फिर। क्या कहने, नफरतों की ये हवा क्यों लौट कर आई है फिर, क्या इसे तारीख से फिर एक कहानी चाहिए। क्या कहने, वाह 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 वाह, नफरतों की ये हवा क्यों लौट कर आई है फिर, क्या इसे तारीख से फिर एक कहानी चाहिए। और आप सबकी नजर खास तौर से मेरे दिल की आवाजें हो सकता है आप तक पहुंचे, कि कतरा कतरा मिलके बन जाओ समंदर की तरह। क्या कहने, कतरा कतरा मिलके बन जाओ समंदर की तरह, कौम को फिर एक तूफान की रवानी चाहिए। नवाजिश नवाजिश, क्या कहने, कतरा मिलके बन जाओ समंदर की तरह, कौम को फिर एक तूफान की रवानी चाहिए। और फिक्र उनको कौम की है और न मजहब का ख्याल, फिक्र उनको कौम की है और न मजहब का ख्याल, सिर्फ इस उलझन में है कुर्सी बचानी चाहिए। नवाजिश, फिक्र उनको कौम की है और न मजहब का ख्याल, सिर्फ इस उलझन में है कुर्सी बचानी चाहिए। गजल का आखिरी शेर मक्ता मुलाहिजा फरमाए कि
अगली नस्ल को ये सोचना है ए महक, क्या कहने, अब तो अगली नस्ल को ये सोचना है ए महक, आबरू अजदाद की कैसे बचानी चाहिए। वाह 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 वाह। अब तो अगली नस्ल को ये सोचना है ए महक, आबरू अजदाद की कैसे बचानी चाहिए। और एक शेर जाते जाते आप लोगों की नजर के लबों पे तुम जो तबस्सुम सजाए बैठे हो, लबों पे तुम जो तबस्सुम सजाए बैठे हो, तुम्हारा दर्द बिखरता दिखाई देता है, तुम्हारा दर्द बिखरता दिखाई। नवाज़े जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने।